सांसद चंद्रशेखर पर लगे आरोपों के बीच अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया आई सामने। डॉक्टर रोहिणी के आरोपों में दोषी पाए गए चंद्रशेखर तो होगी बड़ी कार्रवाई। जी हां, रोहिणी ने व्हाट्सएप चैट से कर दिए चंद्रशेखर आजाद पर बड़े खुलासे। इन दिनों इस तरह की चर्चा पूरे भारतवर्ष में बनी हुई है। दरअसल मीडिया में दलितों की आवाज उठाने वाले सांसद चंद्रशेखर आजाद सुर्खियों में है। जहां कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं, मीडिया रोहिणी के सवालों से घेर लेती है। इसके बाद सांसद भी जवाब देते हुए नजर आते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर लगे हैं गंभीर और निजी आरोप, और सामने आई है वो महिला जिनकी कहानी ने सबको हिलाकर रख दिया है। सीधा आरोप 50-50 हजार रुपए के गिफ्ट, झूठा प्यार और फिर किया धोखा। और अब मैदान में है अपर्णा यादव। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्षा ने दे दिया है खुला अल्टीमेटम। अगर आरोप सही है तो कोई नहीं बचा पाएगा। यह है देश की राजनीति का काला सच या कोई साजिश, बताते हैं पूरी हकीकत। दरअसल सबूतों, बयानों और धमाकेदार ट्वीट्स के साथ ये स्कैंडल नहीं, ये एक राजनीतिक भूकंप है। रोहिणी ने दावा किया है कि उनका और चंद्रशेखर आजाद का एक रिश्ता 2021 में शुरू हुआ था, जब से वो दोनों दलित आंदोलन में साथ सक्रिय थे। बाद में पता चला कि चंद्रशेखर पहले से ही विवाहित थे। आरोप है कि चंद्रशेखर ने राजनीति में उभरते समय आंदोलन की भावना का भी उपयोग किया है और निजी संबंधों को लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किया। यानी रोहिणी ने आरोप लगाया है कि वो और उनके अलावा अन्य महिलाएं भी उनके संपर्क में आ चुकी हैं, जिन्होंने चंद्रशेखर के साथ गलत व्यवहार का दावा किया है। रोहिणी ने अब सभी प्रमाण जैसे चैट, स्क्रीनशॉट और तस्वीर कोर्ट में पेश करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि ताकत और पैसे से ईमानदारी नहीं खरीदी जा सकती। रोहिणी का आरोप है कि वे एक गंभीर धोखे की साजिश का शिकार रही हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से, और कई महिलाओं से ऐसा रवैया अपनाया गया है। चंद्रशेखर का रुख है कि वो सबूत अदालत में पेश करेंगे। मीडिया में फिलहाल उनकी चुप्पी बनी हुई है। डॉक्टर रोहिणी घावरी द्वारा भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर और निजी भावनात्मक शोषण के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्षा अपर्णा यादव ने इस मामले को लेकर दृढ़ और स्पष्ट बयान दे दिया है। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये मामला केवल एक महिला के निजी दर्द का नहीं है, ये समाज और व्यवस्था के भरोसे जुड़ा सवाल है। अगर डॉक्टर रोहिणी द्वारा लगाए गए आरोपों में सच्चाई पाई गई तो किसी भी हाल में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। राजनीति में पद की ऊंचाई से कानून की पकड़ नहीं बचती। महिला आयोग इस मामले में पूरी तरह नजर बनाए हुए है। यदि प्रमाण सामने आते हैं तो आयोग की ओर से कठोरतम संस्तुति की जाएगी, यानी कार्रवाई के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। महिला कमीशन इसका संज्ञान लेगी और जो है मैं समझती हूँ कि कोई भी अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अपर्णा यादव ने कहा कि ये सिर्फ किसी एक महिला की शिकायत नहीं है, बल्कि महिला गरिमा और विश्वास का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि आयोग कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर रिपोर्ट मांग रहा है और इस मामले की गहराई से पड़ताल की जाएगी। उन्होंने साफ किया है कि यदि चंद्रशेखर दोषी पाए जाते हैं तो उनका पद, पार्टी या लोकप्रियता उन्हें कानूनी परिणामों से नहीं बचा पाएगी। जी हाँ, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर चंद्रशेखर आजाद ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये मामला एक महिला से जुड़ा हुआ है। महिला का सम्मान करना मेरी प्राथमिकता है। मैं इस मुद्दे पर मीडिया में चर्चा नहीं करना चाहता। मैं जवाब सिर्फ कोर्ट में दूंगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूँ तो कोर्ट इसका सही स्थान है। मैं कानून की प्रक्रिया का पालन करूंगा। दरअसल चंद्रशेखर आजाद फिलहाल मीडिया से दूरी बनाकर वेट एंड वॉच मोड में लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि पूरा मामला कोर्ट में जाए और वो वहीं से सच्चाई सामने आनी चाहिए। उनके बयान ने मामले को और भी संवेदनशील और राजनीतिक रूप से गंभीर बना दिया है। अब सवाल ये, क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद दोषी हैं? क्या एक पढ़ी लिखी जागरूक महिला इतनी बड़ी बात झूठ बोल सकती है? क्या डॉक्टर रोहिणी जैसी सामाजिक कार्यकर्ता अपना सार्वजनिक सम्मान दांव पर सिर्फ किसी पर्सनल एजेंडे के लिए लगाएगी? अगर आरोप सही है तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। क्या हमारे नेता आज भी महिलाओं को भावनात्मक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं? दलित आंदोलन का चेहरा बनने वाला व्यक्ति क्या खुद दलित महिलाओं के साथ धोखा कर सकता है? क्या समाज में पद और लोकप्रियता कानून से ऊपर हो गई है? लेकिन अगर आरोपों में सच्चाई है
तो एक सवाल उठता है, डॉक्टर रोहिणी अब तक चुप क्यों रही? क्या डर था उन्हें? समाज का, मीडिया का, खुद चंद्रशेखर की ताकत का? क्या वो इसलिए शांत रही क्योंकि वो उन्हें उम्मीद थी कि चीज़ ठीक हो जाएंगी, या फिर ये चुप्पी उस भावनात्मक टूटन का नतीजा थी जो आज एक आक्रोश में बदल गई है? और आखिर में क्या इस देश में एक महिला को न्याय तभी मिलता है जब वो सोशल मीडिया पर चीखती है? क्या राजनीति में सच और संवेदना के लिए कोई जगह बची है? सवाल सिर्फ एक रिश्ते का नहीं है, सवाल है सच का, जो जितना देर से सामने आता है उतना ही गूंजता है। अब देखना यह है कि इंसाफ की आवाज़ कितनी दूर तक जाती है। दोस्तों, चंद्रशेखर बनाम रोहिणी की इस लड़ाई में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि रोहिणी कोर्ट जाने वाली है और चंद्रशेखर ने भी ऐलान कर दिया है कि मैं भी कोर्ट जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसी बीच अपर्णा यादव की इस बात ने द्वारा से मामले को तूल दे दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।